बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमने पहली वीडियो में आपको बताया उन सीटों के बारे में जिन पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात दूसरे चरण की। 26 अप्रैल 8 लोकसभा सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। सबसे पहले अमरोहा की बात। इस सीट पर हर पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। अब तक निर्दलीय भी सांसद बन चुके हैं। सियासत के इस खास अंदाज का मुकाम इस बार 2024 लोकसभा में देखने को मिलेगा। बीजेपी ने यहां से तीसरी बार कुंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। वहीं विपक्षी खेमे की नजर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली पर टिकी हुई है, जो बसपा से निकल जाने के बाद कांग्रेस से काफी करीब आ गए हैं। 40 साल से यहां कांग्रेस और 28 साल से सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। बसपा को 2 बार जीत मिली। 2019 में सपा बसपा ने हाथ मिलाया। अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई। दानिश अली यहां से सांसद हैं, लेकिन कुछ महीने पहले मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने पिछली बार हारे कुंवर सिंह तंवर को फिर से टिकट देते हुए भरोसा जताया है। रालोद भी इस बार बीजेपी के साथ है, जिसका उसे फायदा मिल सकता है। दानिश अली बसपा से निलंबित कर दिए गए हैं और मायावती ने टिकट डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भैया को दिया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन है और ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब आते हैं मेरठ पर। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ की चुनावी हलचल हमेशा से देखने लायक होती है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद हैं। 1957 में तीनों लोकसभा सीटों को सम्मिलित करके मेरठ लोकसभा सीट का गठन किया गया था। लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को 1965 के बाद यहाँ पहली बार हार मिली। उसके बाद 1971 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। 1991 में पहली बार बीजेपी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की। 1991 में बीजेपी ने अमरपाल सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि 1991, 1996, 1998 में लगातार 3 बार सांसद भी चुने गए। 2004 में यहां बसपा जीती, लेकिन 2009 से लगातार फिर से बीजेपी का यहां शासन है। अब बारी बागपत की। जाटों का दबदबा कहे जाने वाली सीट। चौधरी परिवार का इस सीट से खास नाता रहा। एक बार अगर छोड़ दें तो हर मर्तबा इस सीट से जाट प्रत्याशी की जीत हुई। 1985 के बाद से अगर देखें और 2014 तक चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह लगातार यहां से सांसद रहे, लेकिन 1965 के बाद से लगातार जाटों को जिताती आई बागपत ने 2019 में खेल पलट दिया और रामचंद्र विकल को अपना सांसद चुन लिया। 2024 में रालोद एनडीए का हिस्सा है और फिर वही यहां से खड़ी भी हो रही है। रालोद ने राजकुमार सांगवान को यहां से टिकट दिया है। बाकी किसी पार्टी ने अभी तक अपना कोई पत्ता खोला नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हवा एनडीए की तरफ ही है। अब आते हैं गाजियाबाद पर। गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 में बीजेपी के जनरल वीके सिंह ने सपा के सुरेश बंसल को यहां से हराया था। प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में आई थी। 2014 भी वीके सिंह के नाम रहा था, जब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को पटकनी दी थी, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है प्रत्याशी का। कहा जा रहा है कि वीके सिंह लगातार बीजेपी आला कमान से बात कर रहे हैं और हो सकता है फैसला उनके पक्ष में आए, लेकिन बीजेपी इस मर्तबा उम्र दराज नेताओं पर भरोसा कम जता रही है, भले ही पूर्व में उन्होंने पार्टी को सीट जिता कर दिया हो। ये वही सीट है जहां से 2009 में राजनाथ सिंह ने भी दांव खेला था और दांव उनके पक्ष में भी बैठा था। तब बीजेपी की पकड़ यूपी में बसपा और सपा के मुकाबले कम आंकी जाती थी। आज वाली स्थिति तब नहीं थी। अब आते हैं गौतम नगर बुद्ध सीट पर। चुनाव का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। सपा गठबंधन की ओर से डॉक्टर महेंद्र नागर को गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से उतारा गया है। महेंद्र नागर का मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद महेश शर्मा से होगा, जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है और वापस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 2014 में भी महेंद्र शर्मा ने ही जीत दर्ज की थी। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या की बात करें तो 23 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक है। करीब 85% आबादी जो है वो हिंदू है और 13% जनसंख्या यहाँ मुस्लिम की बताई जाती है। अब आइए बुलंदशहर पर। भोला सिंह यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी की टिकट से उन्होंने 2019 में चुनाव जीता। 1992-97 में कांग्रेस ने यह सीट जीती, तब ये सीट बुलंदशहर जिला के नाम से जानी जाती थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को तब चुनाव लड़ाया।
दोनों दलों के अलावा जनसंघ ने भी उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस के लिए तब चुनौतीपूर्ण उस वक्त का जो माहौल है उसे बना दिया था। नतीजतन यहाँ का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया, लेकिन कांग्रेस विजेता बनी। मगर ये पहली मर्तबा था जब उसे पता चला कि आने वाले चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। 1977 के चुनाव में बुलंदशहर की हवा बदल गई। फिर 1991 का वक्त आया, लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा बीजेपी ने ये सीट फतह की। 2014 और 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और इसी कारवां को बीजेपी आगे बढ़ाना चाह रही है। अब अलीगढ़ की बात करते हैं तो 2014 से बीजेपी के सतीश कुमार गौतम यहां से सांसद हैं। उन्होंने 2019 में बसपा के डॉक्टर अजीत बलियान को हराया था, लेकिन इस बार सपा और बसपा अलग हैं, तो सपा ने अपना उम्मीदवार यहां उतार दिया है। सपा ने इस बार जाट नेता और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को अलीगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ को कॉमन भाषा में जाट लैंड कहा जाता है। जाटों का यहाँ काफी प्रभाव है, जिसे बीजेपी ने पिछले 10 सालों में साध रखा है, लेकिन इस बार सपा भी जोर लगा रही है। और आखिर में बात मथुरा की। मथुरा आजकल जन्मभूमि वाले मसले के कारण चर्चा में है। कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी चर्चा में है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। वो भी तब जब इस बात पर चर्चा थी कि पार्टी 75 बरस से ज्यादा के जो भी नेता हैं उनका टिकट काट देगी। मथुरा को शुरुआती दौर से ही जाट बहुल सीट माना जाता रहा। इसकी सच्चाई यूं समझी जा सकती है कि अब तक चुने गए 17 सांसदों में से 14 जाट समुदाय से आते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाली आरएलडी कभी इसे अपना किला नहीं बना सकी। यहां से 2009 में जयंत चौधरी सांसद जरूर बने, लेकिन तब रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और ये सीट उसी गठबंधन की वजह से आरएलडी के खाते में आई थी। हेमा मालिनी यहां से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन एक सत्य यह भी है कि ये वही सीट है जहां बीजेपी के संस्थापक रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत तक जब्त हो गई थी और कमल खिलाने का उस वक्त बंदोबस्त किया जा रहा था। फिर एक लंबा कारवां चला, वक्त बदला और बीजेपी अब इससे अपना गढ़ बना चुकी है और एक बार फिर से बीजेपी हेमा मालिनी पर दांव खेल रही है, जो कि उम्मीद कर रही है कि इस बार वो चुनाव जीत जाए। तो यूपी में जिन सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, हमने उन पर विश्लेषण किया। अगले वीडियो में आपको तीसरे चरण के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।